नमस्कार, जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने आज राजौरी जिला अस्पताल का दौरा किया तो ग्राउंड जीरो पे क्या स्थिति है उसका जायजा लिया। वही हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी जम्मू कश्मीर में तेज़ी से हो रहा है। 18 से लेके 45 के बीच में जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस था पूरे JNK में तेज़ी से शुरू हो गया है। हर जिला हर एरिया में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और लोगों को वैक्सीनेशन लग रही है। कपिल सूदन के साथ जेके न्यूज़ ब्रेक जम्मू। हमें जो सेक्शन स्ट्रेंथ मिली है, हमें जो उनका आशीर्वाद मिला है, हमें जो उन्होंने वे आउट बताया कैसे करना है, और उसके लिए स्टाफ के लिए भी फॉर द पेशेंट के लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। तो उसमें यही हमने उनको प्रोजेक्ट किया कि जो पेशेंट 10-12 दिन घर में रह के आते हैं, जब उनकी सैचुरेशन 40-45 होती है, जिनके लंग्स 85% ख़राब हो जाते हैं, उनके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए यही उन्होंने बोला कि कोशिश करो कि उनको वेंटिलेटर पर डालो। आज लगभग 11 बजे के आसपास थनाला से एक पेशेंट हमारे पास आई लेबर पेन्स करके। पेशेंट का नाम था राबिया बेगम, वाइफ ऑफ जावेद, थनाला की रहने वाली थी पेशेंट। तो 11 बजे के आसपास वो लेबर पेन करके आई। उसके बाद कोविड प्रोटोकॉल के तहत हमने पेशेंट के इमीडिएटली आते ही रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया, जो कि स्ट्रांगली पॉजिटिव आया। और उसका टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद पेशेंट की जब हमने पूरा का पूरा पेशेंट को एग्जामिन किया और पेशेंट वॉज विद लेबर पेन, तो हमने यही निर्णय लिया कि इस पेशेंट को हम यहीं पर ही, दो शी इज़ कोविड पॉजिटिव, बट इवन देन हमने ये डिसाइड किया कि हम इसकी यही सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भदरवा में ही डिलीवरी करेंगे। उसको उसकी पूरी सिचुएशन देखते हुए, बिकॉज शी वॉज इन लेबर पेन्स, तो वी डिसाइडेड नॉट टू शिफ्ट द पेशेंट टू GMC डोडा, ताकि कहीं बीच में उसको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम इसकी डिलीवरी यहीं पर ही करेंगे। और उसके बाद हमने उसकी 1:20 के आसपास नॉर्मल डिलीवरी की विद एपिजियोटमी। एपिजियोटमी जिसको साधारण भाषा में छोटा ऑपरेशन कहते हैं, उसमें थोड़े स्टिचेस भी आते हैं नॉर्मल डिलीवरी के साथ। तो हमने उसको नॉर्मल डिलीवरी विद एपिजियोटमी की। माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक से हैं। उसके बाद हमने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा वहाँ पर 2 आवर्स के लिए, और उसके बाद उसको सेपरेट हमने शिफ्ट कर दिया। डिलीवरी होने के इमीडिएट बाद हमने बेबी का भी कोविड टेस्ट कराया, तो बेबी टर्न्ड आउट टू बी कोविड नेगेटिव। बेबी कोविड नेगेटिव आया और बेबी ठीक ठाक से है। इस वक्त भी हमने रिपीट एग्जामिन किया तो बेबी ठीक है और मदर भी ठीक ठाक से हैं। ऐसा है कि हम यहाँ 24 आवर्स इस कोविड एरा में हम 24 घंटे आदरणीय BMO सर डॉक्टर शकील की गाइडेंस में हम 24 आवर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस कोविड काल में भी, जबकि सब ब्रांचेस को आप थोड़ा हॉल्ट कर सकते हो, जैसे कि आप सर्जरीज बंद कर सकते हो, आप किसी और ब्रांच में थोड़े टाइम के लिए इलेक्टिव चीज़ें बंद कर सकते हो, लेकिन गायनी कभी बंद नहीं होती। और हम 24 आवर्स, अभी भी रात में कल 1 बजे ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे, मैं यहाँ से 2-2:30 बजे, रात भर हम लगे हुए हैं, दिन भर हम लगे हुए हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर 24 आवर्स, एंड पब्लिक इज़ वेरी हैप्पी। भदरवा के लोग जनरली बहुत खुश हैं, उनको 24 घंटे की सर्विस मिल रही है। मैं खुद 1 साल से यहाँ पर हूँ, 15 साल मैंने डोडा को सर्व किया, और साल भर में 24 आवर्स कैंपस में ही बिना रुके हम काम कर रहे हैं। और कोविड में भी चाहे कोविड पॉजिटिव है पेशेंट, चाहे कुछ भी है, 24 घंटे हम उनको हर सुख सुविधा दे रहे हैं, एंड पीपल आर हैप्पी ऑल्सो। देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, भदरवा के लोगों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है मेरे साथ। मुझे कभी भी किसी की तरफ से कभी बैड बिहेवियर या कुछ ऐसा अभी तक तो फील नहीं हुआ है। पब्लिक, हुएवर इज़ कमिंग, पब्लिक इज़ हैप्पी। लोगों को अपना जो भी इलाज प्रॉपर है वो मिल रहा है। कोरोना में भी 24 घंटे के लिए हम लोग लगे हुए हैं और लोग खुश हैं और लोगों को फुल ट्रीटमेंट मिल रहा है। 24 घंटे गायनी, जो सालों से 24 आवर्स गायनी फैसिलिटी भदरवा को जब कभी भी नहीं मिली थी,
कभी 10 दिन के लिए मिलती थी, 20 दिन के लिए नहीं मिलती थी, तो वैसा अब नहीं है। अब पेशेंट 24 आवर्स किसी भी वक्त कभी भी आए, गायनोकोलॉजिस्ट उनको प्रेजेंट मिलता है और अपनी गायनी की फुल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो पीपल हैव कोऑपरेटेड एंड दे आर गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज़ एज फार एज गायनी इज़ कंसर्न। और मेरे हिसाब से तो लोग खुश हैं एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी विद द पीपल ऑफ भदरवा। मैं कोविड में यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोगों को कोविड में सब लोग घबराए नहीं, हम लोग डॉक्टर्स हर किसी के साथ हैं। प्रेग्नेंट औरतें तो बिल्कुल भी ना घबराएं, जहाँ तक कि इस रीजन की है। इवन मेरे पास भदरवा से आते हैं, किश्तवाड़ से लोग आ जाते हैं, डोडा से आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से आ जाते हैं, क्योंकि मैंने कई साल डिस्ट्रिक्ट डोडा को भी सर्व किया हुआ है। तो हम लोग घबराए नहीं कोविड में। सारी टीम, सारे डॉक्टर, सारे एडमिनिस्ट्रेशन, सब लोग उनके लिए हम लोग खड़े हैं रात दिन। आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए हम हैं और हमारे रहते हुए आप लोगों को कभी भी ये ना डरें कि हम कोविड पॉजिटिव हैं तो क्या करेंगे। आप चाहे कोविड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपको फुल केयर मिलेगी। ये एश्योरेंस आप हम लोगों से लें और हम 24 घंटे आप लोगों के लिए खड़े हैं। पेशेंट्स को, पब्लिक को बिल्कुल अपना हौसला बनाए रखना है और किसी को इससे डरना नहीं है। और हम लोग आपकी सेवा के लिए हैं और ऊपर वाले की मदद से हम लोग इस आपदा से ज़रूर निकलेंगे और सक्सेसफुली निकलेंगे। तो आप सभी अपना हौसला बनाए रखें। चन्दनानुलेपनं समर्पयामि, नमो नमः। पुष्पं पुष्पमयी मालां समर्पयामि। एवं च ऋतुफलानि त्वं चाह फलिनीर्जाः फला पुष्पाजाश्च पुष्पिणीः बृहदपति प्रसूतास्तानो भुञ्जन्तु हसः। श्रीभगवते गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यसमन्वित ऋतुफलानि समर्पयामि। ये जो कोरोना महामारी फैली हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में, सनातन धर्म के अनुसार हम जो ये हवन यज्ञ करते हैं, इस हवन यज्ञ में जो घी की होती दी जाती है, उससे जो ऑक्सीजन पैदा होती है। आज पूरे विश्व के अंदर, देश के अंदर विश्व की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। उस ऑक्सीजन को पूर्ण करने के लिए हमारा सनातन धर्म आज जाग उठा है। घर घर में हवन यज्ञ हो रहे हैं, हमारे बाज़ारों के अंदर हवन यज्ञ हो रहे हैं। भारत सेवा संघ आश्रम यहाँ नगरोटा के अंदर 5 ग्राई में इनका स्थान है। मैंने प्रार्थना की थी स्वामी जी से, आप भी एक यात्रा जम्मू में निकालें और हवन यज्ञ करते हुए, ताकि हमारे लोगों की विल पावर भी स्ट्रांग हो और जो ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज है वो भी ख़त्म हो, हमारे लोग निरोग होकर घर में आए। ये आज ये हवन यज्ञ जो निरोग के लिए, ये रोग है, इस महामारी के रोग को ख़त्म करने के लिए ये आज यात्रा यहाँ से हवन यात्रा निकाली जा रही है। हवन यज्ञ यात्रा ये 3 दिन जम्मू शहर में अलग अलग बाज़ारों से होते हुए अलग अलग स्थानों में जाएगी और इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरी शुद्धिकरण होगा। ये जो राक्षस कोरोना है, ये पूरे जम्मू कश्मीर से नहीं, भारत से, विश्व से भागेगा और आने वाले समय में हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनको शांति मिलेगी। इससे जब भी कोई महामारी देश में आती थी या विश्व में आती थी, उसका यही एक इलाज था। तब हमारा सनातन जागता था, तब हमारे संत महात्मा, ऋषि मुनि सब आके जब भी राक्षसों का नाश किया, यही एक रास्ता है। मैंने स्वामी जी से प्रार्थना की थी, इन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। मैं बीइंग ए मेयर ऑफ द जम्मू, फादर ऑफ द सिटी होते हुए मैं भी नहीं सोच सकता कितने हमारे लोग हमसे बिछड़ कर चले गए। यही प्रार्थना करते हुए कि आज के बाद जम्मू में और जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे विश्व में, देश में शांति हो और हम लोग सुख चैन से रह सकें। धन्यवाद। आज स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री और भारतवर्ष के आधुनिक भारत के निर्माता थे, उनकी 57वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम कांग्रेस के सीनियर नेता सब आज कांग्रेस ऑफिस में इकट्ठे हुए हैं। आज नेहरू जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि इसीलिए भी है कि नेहरू जी के किए हुए काम, जो उनका विज़न था कि भारतवर्ष में जो उन्होंने हमें एम्स दिए, जो IIT दी, इनकी वजह से आज हमारे कोविड के पेशेंट जो है बच रहे हैं डॉक्टरों की बदौलत, जिन्होंने मेडिकल फैसिलिटी की ओर ज़्यादा ध्यान दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके हमारे आने वाली जनरेशन को।
और मेरी आज आपके माध्यम से यही इस सरकार से भी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ की तरफ ध्यान दिया जाए। इस कोविड की महामारी में हम लोग अपने लोगों को बचा सकें। इतना कि मैं अपनी तरफ से आज नेहरू जी को सच्ची सलामी भेंट करता हूँ। डीडीसी रुसाना कॉलेज। आज मैंने दौरा किया अपने 5 से 7 पंचायतों का, जहाँ पे मैंने देखा कि जो भी ये कोविड केयर सेंटर्स बन रहे हैं वहाँ पे कितनी प्रिपरेशन हुई है इनकी। मुझे देखने को मिला कि जिन पंचायत में मैं गई हूँ अभी तक भी तो किया इन्होंने अरेंज, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह रही है। हमारे जो भी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स वगैरह हैं वो अभी तक फुली मैनेज नहीं कर पाए। अगर हमारी कोशिश रहेगी अगले 2-3 दिन में हम ये सारा अरेंज करके, और भी मेरी पंचायत में जहाँ भी जो कुछ पंचायत रहेगी वहाँ पे भी विजिट लूँगी और कोशिश रहेगी कि हम ये सारे सेंटर जल्द से जल्द प्रिपेयर करवा लें। और मैंने जायज़ा लिया कि वैक्सीनेशन, जहाँ तक भी मैंने बात की है तो वैक्सीनेशन यहाँ पे मैक्सिमम हो चुकी है। जहाँ पे भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुई, अब हमारा डोर टू डोर सर्विस रहेगा। वहाँ पे जो कुछ लोग रह गए वहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि वो भी पूरा हम कवर कर लें, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी कोविड से लड़ने की, इस सबसे छुटकारा पाने की। हम सब तैयार हैं, हमारे जो भी PRI मेंबर हैं हम सब मिलके अपने से पूरी कोशिश करें कि हम इस पेंडेमिक से बाहर निकलें। जी बोलिए। मुश्ताक अहमद शाह, ब्लॉक प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस में थन्ना मंडी से बोल रहा हूँ। आज यहाँ थन्ना मंडी में मुकम्मल लॉकडाउन है। आप देखें कि यहाँ पर पुलिस की टीमें लगी हुई हैं शहजादा शरीफ चौक में, तो कोई भी आदमी जो फालतू जो आता है बाज़ार में उसको रोका जाता है और मुकम्मल लॉकडाउन है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत मशकूर हूँ। हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे पुलिस हो चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, उन्होंने बड़ा कंट्रोल रखा हुआ है यहाँ पर। इसी की वजह से आज यहाँ पर जो है कोरोना के जो रेट पहले ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, पॉजिटिव आते थे, लेकिन आज तमाम जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया है उसी की वजह से यहाँ पर पूर्ण तरीके से इंशाल्लाह थन्ना मंडी हमारा है, हर एक चीज़ मौके पर मिलती है, तो किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। बाकी टीमें लगी हुई हैं वो 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को इंजेक्शन लगाने के लिए यहाँ पर अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं। और लोगों को ये कोई गलतफहमी है कि ये इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये सरासर गलत है, ये एक प्रोपगंडा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तमाम लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये मेहरबानी करके वो आएँ और यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आए और अपने इंजेक्शन लगाएं। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हमारी जो DC साहब ने भी कल कहा है, कोई ऐसी बात नहीं। हमारा जो रेट था वो कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा रेट था, इसका पॉजिटिव का बहुत कम हो गया। अगर लॉकडाउन ना होता तो यहाँ पर पूरी हालत हो जाती, लेकिन गवर्नमेंट ने बड़ा कंट्रोल किया है। मैं अजूर हूँ कि जिन्होंने ये लॉकडाउन लगाया है और उसकी वजह से इंशाल्लाह यहाँ पर बड़ा अच्छे तरीके से अमन है। तमाम लोग जो हैं घरों में बैठे हुए हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने घर पर बैठें, आराम से बैठें। ये बाज़ार में जो फालतू लोग आते हैं इनको नहीं आना चाहिए। इसी की वजह से जो ये लॉकडाउन है लगाया था, लेकिन ये लॉकडाउन मुकम्मल कामयाब रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा मार्केट में थोड़ी सी ढील दी जाए, कम से कम आधी दुकानें कम से कम एक दिन के लिए खुले, आधी दूसरे दिन के लिए खुले, ताकि लोगों की मुश्किलात को लोग कॉपरेट तभी करेंगे जब ऊपर से कॉपरेशन, जब ऊपर से कॉपरेशन नहीं होगी तो लोग क्या कॉपरेशन करेंगे।
मतलब ये हम गरीब ये लोगों के लिए कोरोना है, वो जो अंदर बैठे हैं उनको कोरोना नहीं है। तो लड़ाई करके कल 11 बजे से लाइन में लग के 4 बजे तक हम लोग यहाँ खड़े थे, गेट पे खड़े होकर कल लास्ट में बोला कि फाइल खत्म हो गई। फिर आज फिर से झगड़ा करने के बाद में तब जाके कहीं कहना चाहते हैं सरकार को क्या बोलेंगे, सरकार को देखना चाहिए, सरकार को सब पता है, हमारे बोलने से क्या हम इस वक्त बांडीपुरा के सब डिवीजन सुंबल में है। नाज़रीन, देखने वाली बात यह है कि ये जो लोग मजदूर लोग, दुकानदार पेशा लोग या रेडी छापी फरोश जो है वो किस तरह से परेशान है। नाज़रीन, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि ये जो यहाँ पर महंगाई जो है, कमर तोड़ महंगाई जो है, उन्होंने यहाँ के मजदूर तबके को लाचार और बेबस कर दिया है। नाज़रीन, जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों से, यानी कि जो दुकानदार हजरात है या रेडी वाली है या जो सब्जी फरोश है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आइए देखते हैं वो लोग क्या वस गर मज नबर तह नीर सर कहें अमे मूजूब अगर मजूर दह करें ये कह फसला वसला गे तो कर मजूर दह। चलो शुक्रिया। सोफी और मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। तो अगर इस वक्त हम देख रहे हैं कश्मीर में कैसे हालात है, अगर उन्होंने डील रखी है, पुलिस ने, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर डील रखी है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो वो टाइम भी हमको नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से बहुत मुश्किल हो रही है संभल के ट्रेडर्स को भी। तो मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, इस पर ज़रूर कोई ना कोई कदम उठाए। और इस वक्त से पढ़ना भी मुश्किल, बहुत ज़्यादा दुश्वार हो रहा है। यहाँ पर तो बराबर रास्ते पे चलने भी नहीं दे रहे। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कड़ी नज़र रखी जाए। नाम गुलाम वजीम मानेरी सरपंच ये इलाका प्रॉब्लम हस्पताल की थोमुत पंचायत घर कमर पंचायत घर डॉक्टर मगर प्रॉब्लम कर गुजारिश अस डॉक्टर दवा असल बेमार कत
गवर्नमेंट जो है माज थोड़ा बहुत मान डॉक्टर वातान वक्त वक्त प्रॉब्लम कर चाहे बोझ बिन बीमार मान इंसान बीमार बीमार पेवान 7 किलोमीटर वात हजन तोतम काल ब्रो वरी क्या मास गुजरान नायब दौरान कदल कहें तत पे सू प्रॉब्लम मोहम्मद अकबर लोन आव MLA सू प्रॉब्लम आव मतलब अक्सर मैार नेशनल कॉन्फ्रेंस मोहम्मद अकबर लोन मगर वक्त वक्त गुजारिश तम तो करे पाने पे कोशिश करना न करना गला अल्लाह ताला मगर आरा वन मसल हस्पताल मतलब बोले दिता हस्पताल वो का प्रॉब्लम कल दो कल परेशान यप पूरा 500 वत मिसाल हजन गरीब इलाकन मान पैदल गन हज तम बेचारा सहारा कहें गरीबी यीजा कि पे डॉक्टर नश वक्त वक्त वत वक्त किस हुक्मरान गुजारिश कर चाहे DC साहब या कह बोड़ अहदेदार वस वातान इलाके बान तुम वुचन मीडिया अना पुश कुन हदस तक कत सही वनान कि अपुज वनान ये DC साहब यी सरपंच साहब तो बाकी हजरात तम वुचन तम कर पान वाकई मौके कि कुन हदस तक सही न मिल रहा है और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से लोग जो है वो सेवा का कार्य यहाँ पर चलाए रखें ताकि जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं जो बड़ी पहाड़ी इलाकों से जो कहीं से भी आए हुए हैं और यहाँ लॉकडाउन का समय चल रहा है दुकानें बंद हैं दूर दूर से लोग आए हैं उनको खाना जो है वो मिलता रहना चाहिए और हम लोगों से भी ये अपील करना चाहते हैं कि लोग घर पे रहें और सलामत रहें क्योंकि जो अगर वो बाहर जाएंगे तो अपने परिवार के लिए भी खतरा बनेंगे क्योंकि ये महामारी जो कोरोना महामारी है ये किसी को छोड़ने वाली नहीं है। अगर आप ढीले रहेंगे आप बाहर जाएंगे बिना काम के बाहर जाएंगे तो कोरोना आपको भी पकड़ सकता है इसलिए घर रहें सेफ रहें और अपनी ज़िंदगी को बचाएं और अपने परिवार की ज़िंदगी को बचाएं यही हम लोगों से एक अपील जो है वो करना चाहते हैं।